मैं आपको बता दूं, जैसे कि अभी मंडी निरीक्षक का एग्जाम हुआ, उससे पहले पीएससी का एग्जाम हुआ, तो आपने देखा होगा कि बहुत सारा क्वेश्चन जो है करंट से ही लिया गया था। और हमारे जितने भी करंट्स के वीडियो हैं उसमें हम उस सारे टॉपिक को डिस्कस किए हुए थे। ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि करंट्स का जो टॉपिक्स है उसका पढ़ना कितना इंपॉर्टेंट है आपके हर एक एग्जाम में। आने वाले टाइम में अभी हॉस्टल वार्डन और टीचर का भी भर्ती आने वाला है, तो उसमें कहीं ना कहीं करंट्स के पोर्शन से आपको क्वेश्चन कर सकते हैं। उसके पीछे रीजन ये है कि अभी पिछले साल 2023 में काफ़ी सारे समिट्स हुए हैं, काफ़ी सारे घटना हुए हैं। स्पोर्ट्स सेक्टर में भी आप जाओगे तो वर्ल्ड कप जैसे मैच हुए हैं, और भी 2-4 चीज़ें है ना। तो इसीलिए करंट के पोर्शन से हर एक एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जो आपको नहीं छोड़ना है। उसके लिए आप हमारे हर एक करंट के वीडियो देखते चलिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं हमारे करंट का पहला टॉपिक, अनुच्छेद 142। आखिर ये लाइमलाइट में आया क्यों? अनुच्छेद 142 क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा आप डिटेल में पढ़ लो। हो सकता होगा अभी आपको मेंस में भी आपको लिखने के लिए पूछ दे, अनुच्छेद 142 क्या है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए, है ना। तो ये देखिए आप, संविधान का यह भाग देश की सर्वोच्च अदालत को किसी मामले में पूर्ण न्याय प्रदान करने का व्यापक अधिकार देता है। और ये जो आर्टिकल है, अनुच्छेद है 142, उसके अंतर्गत अगर हाई कोर्ट किसी भी प्रकार का फैसला लेता है तो उसके फैसले को लास्ट या अंतिम माना जाएगा। ठीक है, सर्वोच्च न्यायालय के विवेकाधीन शक्ति प्रदान करता है। इस अनुच्छेद के तहत दिए गए फैसले को कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। कहने का मतलब है कि जो भी कोर्ट लास्ट डिसीजन लेगा उसके ऊपर अब किसी भी प्रकार का कोई भी याचिका दायर नहीं कर पाएगा। आपने राम जन्मभूमि वाला जो मंदिर जो था, उसमें लास्ट डिसीजन हाई कोर्ट का, सॉरी सुप्रीम कोर्ट का ही था। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने आर्टिकल 142 के तहत जो उनको पावर मिला है उसका इस्तेमाल किया था। अब इसको हम क्यों पढ़ रहे हैं, तो देखिए अभी चंडीगढ़ में मेयर चुनाव का हुआ था। ठीक है, उस मेयर चुनाव में बैलेट पेपर को, टोटल 8 बैलेट पेपर थे, उसको वहाँ का जो रिटर्निंग जो ऑफिसर था उसने उसको रिजेक्ट कर दिया था। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अनिल मसीह नाम था उनका, तो कहीं ना कहीं चुनाव में किसी न किसी प्रकार का करप्शन हो रहा था। बैलेट पेपर को वो कहना चाहिए रिजेक्ट कर दिए थे। तो सामने वाला जो आम आदमी पार्टी का जो नेता था वो हार गया था। लेकिन जब वापस से इस चीज़ों को चेक किया गया, बारीकी से जांच किया गया, तो पाया गया कि बैलेट पेपर में किसी भी प्रकार की कोई भी गलती नहीं थी। और फिर जो आम आदमी पार्टी के जो नेता थे उनको मेयर चुना गया। ठीक है, उसके लिए अनिल मसीह जी को इस तरह का कार्य करने के लिए उनके ऊपर काफ़ी सारे धारा लगाया गया। तो सुप्रीम कोर्ट ने अभी 142 के अंदर ही इसके लिए एक्शन लिया था। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं राजा देवेंद्र प्रताप सिंह। ये राज्यसभा सांसद के उम्मीदवार है हमारे छत्तीसगढ़ से। 27 फरवरी को राज्यसभा का चुनाव होना है। आज 15 राज्यों के 26 सीटों में, जिसमें सबसे अधिक सीटें हैं उत्तर प्रदेश की। ये सीट ध्यान में रखिए कि अभी वर्तमान समय में सबसे उत्तर प्रदेश में जो है ज़्यादा सीटों पे राज्यसभा चुनाव हो रहा है। हमारे छत्तीसगढ़ में सिर्फ 1 सीट पे हो रहा है। ठीक है, अब हम देखते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, मिस वर्ल्ड कॉम्पिटिशन 2024। ये 71, ये ध्यान में रखिए कि कितने क्रम का मिस वर्ल्ड कंपटीशन हमारे भारत में हुआ 2024 में। तो 71 नंबर का या 71वें क्रम का आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, 2024 ये लगभग 28 साल बाद हो रहा है हमारे भारत में। इससे पहले 1996 में इसका आयोजन किया गया था। फाइनल जो होना है वो होगा 9 मार्च को मुंबई में। ये ध्यान में रखिए, जो फाइनल कंपटीशन होगा, जिस दिन मिस वर्ल्ड चुना जाएगा, वो कंपटीशन होगा मुंबई में। ठीक है, मिस वर्ल्ड का हेड क्वार्टर कहाँ है? ये है लंदन में। ठीक, और लगभग जो अब हमारे देश में अभी जो मिस वर्ल्ड चल रहा है उसमें 120 देश के प्रतिभागी हिस्सा लेंगे। और भारत में अभी तक कुल 6 प्रतिभागी को मिस वर्ल्ड चुना गया है, जिसमें से सबसे पहला जो मिस वर्ल्ड थी वो थी रीता फारिया। और अभी जो लेटेस्ट जो 2017 में चुना गया था वो थी मानुषी चिल्लर। ठीक है, तो कुल 6 मिस वर्ल्ड है। अभी ये मिस वर्ल्ड कौन है, क्या है, इस पे अभी इग्नोर करो। आप देखिए, अगर 26 साल बाद किसी 28 साल बाद किसी कंपटीशन का ऑर्गेनाइज किया जा रहा है भारत में, तो कहीं ना कहीं वहाँ से क्वेश्चन बनेगा ही, है ना। वो किस क्रम का पूछेगा, या इससे पहले भारत में कितने बार मिस वर्ल्ड का कंपटीशन कराया जा चुका है,
या 2024 को काउंट करके कुल कितने बार मिस वर्ल्ड का कंपटीशन कराया जा चुका है। इस तरह से बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। आपको बस इतना ध्यान में रखना कि 2024 में 71वें क्रम का मिस वर्ल्ड का कंपटीशन हमारे भारत के महाराष्ट्र राज्य के मुंबई में होने वाला है। ठीक है, 9 मार्च को जो फाइनल होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पेंगोंग फ्रोजन लेक मैराथन। पेंगोंग झील, ठीक है, ये लद्दाख में है। यहाँ दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक मैराथन है। इसमें भारतीय सेना और लद्दाख प्रशासन व एडवेंचर स्पोर्ट फाउंडेशन द्वारा करवाया जाता है। इस मैराथन में लगभग 7 देशों के 120 लोगों ने हिस्सा लिया है। ठीक है, तो बस आप इतना ध्यान में रखिए, सबसे दुनिया की सबसे ऊंची फ्रोजन लेक कौन सा है पूछेगा तो ध्यान में रखना पेंगोंग फ्रोजन लेक। ठीक, अमीन सयानी भारत के मशहूर रेडियो संचालक थे। ठीक, अभी इनका वो नाम पूछ सकता है आपको करंट्स में। भारत के मशहूर निम्न में से भारत के मशहूर रेडियो संचालक कौन है जिनका हाल ही में निधन हुआ था, तो नाम ध्यान में रखें, अमीन सयानी, है ना। बहुत ही फेमस रेडियो संचालक थे। इनका कार्यक्रम आता था बिनाका गीतमाला, और इसके बारे में विशेष क्या बात है कि लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में उनके नाम से सबसे ज़्यादा लगभग 19,000 जिंगल्स और वॉयस ओवर का रिकॉर्ड है। ठीक है, 2009 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया था और अभी कुछ टाइम पहले इनका मृत्यु हो गया। तो अमीन सयानी जी एक मशहूर रेडियो संचालक है। ये उनका जो काम है उसको काम आप मत भूलिएगा। ठीक है, AI चैटबॉट हनुमान, चैट जीपीटी के तर्ज पर देश का पहला AI प्लेटफॉर्म होगा ये। आप चैट जीपीटी का नाम आपने सुना ही होगा अभी। वैसे ही हमारे देश का जो हमारे देश में जिसको बनाया गया है चैट जीपीटी प्लेटफॉर्म, उसका नाम दिया गया है हनुमान। ठीक, फली सैम नरीमन, इनका निधन हुआ 21 फरवरी 2024 को। इनका उपाधि है न्यायपालिका के भीष्म पितामह कहा जाता था इन्हें। ठीक, 1991 में पद्म भूषण और 2007 में पद्म विभूषण से इन्हें नवाजा गया था। ये नाम ध्यान में रखिए, फली सैम नरीमन और इनका उपाधि, बस ये 2 चीज इसमें ध्यान रखने वाली, केवल ये 2 बात है और कुछ नहीं। ठीक, कि न्यायपालिका के भीष्म पितामह किसे कहा जाता है, ऐसा पूछ सकता है आपको, तो फली सैम नरीमन। चिन्हारी भवन, अभी चिन्हारी भवन क्या है तो थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। छत्तीसगढ़ के प्रवास श्रमिक, ध्यान में रखिए, प्रवास श्रमिकों के लिए अन्य राज्यों में समय समय पर सहयोग और मार्गदर्शन प्रदान करने के लिए चिन्हारी भवन बनाया जाएगा। अब वो कौन कौन सी स्टेट में बनाया जाएगा, तो कुल 5 राज्य को चुना गया है पहले, उत्तर प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, गुजरात और महाराष्ट्र। ये ऐसे स्टेट है जहाँ पे हमारे छत्तीसगढ़ के श्रमिक वर्ग या मजदूर वर्ग सबसे ज़्यादा जाते हैं। ठीक है, काम करने। अब इसका जरूरत क्यों पड़ा, कभी कभी क्या होता है कुछ मजदूरों के साथ कुछ गलत काम भी होता है। कई बार आप न्यूज़ में भी पढ़ते होंगे कि आंध्र प्रदेश में बस्तर के कुछ मजदूरों को बंधक बना करके रखा गया था, ईटा भट्टे में काम कराया जाता था। तमाम प्रकार के केस आप डेली अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ोगे तो वो चीज़ पढ़ने को मिलेगा। अभी चिन्हारी भवन आप इसको आसानी से समझिए, जैसे हमारे देश में किसी अन्य देश में दूतावास होता है किसी भी कंट्री का, वैसे ये चिन्हारी भवन हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट का एक प्रकार का दूतावास होगा किसी अदर स्टेट में, है ना, ताकि ये जो श्रमिक वर्ग है, जो प्रवासी, जो मजदूर हैं, वो अगर उनको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम होता है तो गवर्नमेंट उसको सपोर्ट कर सके, हमारे छत्तीसगढ़ स्टेट गवर्नमेंट। ठीक, तो ये चिन्हारी भवन का ध्यान में रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये कितने राज्यों से चालू किया जा रहा है, 5 राज्यों में, और इसका पर्पस क्या है, ये दोनों चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वाणिज्य उद्योग श्रम विभाग का बजट सदन में पास। अब इसमें क्या क्या घोषणाएं किया गया है, तो ये सारी चीजें भूल जाओ आप, ये लाइन को नहीं भूलना। कोरबा जिले में एल्यूमिनियम पार्क के लिए प्रस्ताव रखा गया है। ठीक, नेक्स्ट किया गया है नवा रायपुर में प्लग एंड प्ले मॉडल। ठीक, असंगठित श्रमिकों के लिए श्रम एवं जयते वेब पोर्टल बनाए जाएंगे या बनाएंगे। ठीक है, जो भी हो, लेकिन इसमें ये कोरबा जिले में जो एल्यूमिनियम पार्क का जो प्रस्तावित किया गया है वो, और नवा रायपुर में प्लग एंड प्ले मॉडल, ये दोनों चीज। उद्यम क्रांति योजना, इसको आप डिटेल से पढ़ लेना, या मैं एक आध और वीडियो में इसको डिटेल से बता दूंगा। ठीक है, अटल यूनिवर्सिटी स्थान है बिलासपुर में। अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने नेशनल सिक्योरिटी एजेंट अजीत डोभाल और इसरो के चेयरमैन एस सोमनाथ
और क्रिकेटर विराट कोहली और धर्मगुरु डॉक्टर इमाम उमर इलियासी को पीएचडी मानद उपाधि देने का निर्णय लिया है। तो अटल यूनिवर्सिटी से एक आध क्वेश्चन पूछ दिया तो पूछ दिया, बाकी जनरली क्वेश्चन तो बनना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ भी हो सकता है, बन सकता है क्वेश्चन, है ना। तो ध्यान में रखिए, अटल यूनिवर्सिटी का स्थान पूछ सकता है, बिलासपुर और ये सारी चीजें। आईएएस यशवंत कुमार, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो पूछा ही जाते हैं। आईएएस यशवंत कुमार राज्यपाल विश्वभूषण हरिश्चंद्रन के नए सेक्रेटरी होंगे, सचिव होंगे। इससे पहले अमृत खलको जी थे, ठीक। विश्वभूषण हरिश्चंद्र छत्तीसगढ़ के वर्तमान राज्यपाल, ठीक। ये नाम ध्यान में रखिए, आईएएस यशवंत कुमार। विधानसभा अध्यक्ष, अभी सबके लिए एक नया नया सेक्रेटरी नियुक्त किया जा रहा था, सचिव नियुक्त किया जा रहा था। विधानसभा भी अध्यक्ष है वर्तमान में डॉक्टर रमन सिंह जी, ठीक है। विशेष बात हम क्यों इसको पढ़ रहे हैं कि इनके जो सेक्रेटरी जिनको बनाया गया अभी, विक्रम सिसोदिया, ये नए आदमी है। सचिव विक्रम सिसोदिया, उप सचिव अरुण विसेन और निजी सचिव रखे गए हैं सुमित उपाध्याय जी को। विधानसभा भवन को मिनी माता भवन के नाम से भी जाना जाता है, पूछ सकता है भवनों का नाम, ठीक है। राजिम कुंभ मेला 2024, इसमें विशेष क्या है? देखो, राजिम का कुंभ मेला का आयोजन किया जाता है, एक सेकंड, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, ठीक है। संगम महानदी, पैरी, सोंदूर, ठीक है। समय 24 फरवरी से 8 मार्च महाशिवरात्रि तक ये चलेगा, ठीक। जिला गरियाबंद। इस वर्ष राजिम कुंभ मेला में विशेष राम उत्सव का स्वरूप में मनाया जाएगा। राजिम कुंभ मेला जो मनाया जाएगा उसको राम उत्सव के स्वरूप में मनाया जाएगा, ठीक है। तो इतना चीज आपको पढ़ना है। या राजिम कुंभ मेले का आयोजन किस जिले में किया गया, ऐसा भी पूछ सकता है क्वेश्चन। गरियाबंद ध्यान में। नियत मिल्ला नार योजना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। नियत मिल्ला नार योजना, इसका अर्थ होता है आपका स्वच्छ गांव, संभाग बस्तर। उद्देश्य क्या है कि बस्तर क्षेत्र में नक्सल प्रभावित 58 गांव में अधोसंरचना विकास को गति देने हेतु क्या होता है, बस्तर क्षेत्र में इतने सारे गांव हैं जो नक्सल प्रभावित है, जहां पे विकास की रोशनी पहुंच नहीं पा रही है, ठीक है। आज भी आप जाकर के देखोगे बस्तर में उनको राशन पाने के लिए कई किलोमीटर लंबा चलना पड़ता है, ठीक है। फोर्स के माध्यम से वहां पे कभी कभी कैंप लगा करके उनको राशन बांटा जाता है। तो अब क्या हो रहा है, एक नियत मिल्ला नार योजना लाया जा रहा है कि अब ज़्यादा दूर तय करने की उनको ज़रूरत है नहीं। सबसे पहले बस्तर को नक्सल मुक्त करना है, ऐसा गवर्नमेंट का प्लान है। उसके बाद वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना है और विकास को आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ये है नियत मिल्ला नार योजना, इसके बारे में हम डिटेल से और भी बताएंगे। अभी फिलहाल आप इतना जानिए कि बस्तर संभाग में नक्सल प्रभावित क्षेत्रों के लिए इस योजना को लाया गया है, ठीक है, ताकि उन सारे जो 58 गांव है उसको डेवलप किया जा सके। ये एक नया अचीवमेंट है इंटरनेशनल नेशनल प्लेटफॉर्म में हमारे छत्तीसगढ़ के लिए। ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024, इसमें अलग अलग कैटेगरी होता है। तो आउटस्टैंडिंग कम्युनिटी बेस्ड ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट, इसके लिए हमारे छत्तीसगढ़ को एक नेशनल अवार्ड दिया गया। छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी को ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 से नवाजा गया है। तो उसका कैटेगरी पूछ सकता है आपको कि किस कैटेगरी में उनको ये अवार्ड दिया गया है, ठीक है। या ग्रीन एनर्जी अवार्ड 2024 छत्तीसगढ़ की किस कंपनी को मिला है, ऐसा भी पूछ सकते हो। तो छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी को मिला है, ठीक। अब बायोफ्यूल क्या होता है? एक ऐसी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है जो सूक्ष्मजीव, पशु सामग्री और पौधे से प्राप्त होता है। उदाहरण के लिए एथेनॉल, बायोडीजल, बायोगैस आदि। अडीसिम सिलेंडर अडीसिम्स क्या होता है? ऑडीसिम सिलेंडर है अमेरिकी कंपनी इंट्यूटिव मशीन्स का एक वे लैंडर है जो चांद के साउथ पोल पे गया है। सबसे पहले हमारे देश भारत का जो विक्रम और प्रज्ञान रोवर, मतलब जो लैंडर का नाम था वो था विक्रम। उन्होंने सबसे पहले वर्ल्ड का, हमारा देश भारत पहला कंट्री है जो चांद के साउथ पोल पर इंटर किया। उसके बाद वर्ल्ड का दूसरा कंट्री बन गया है अमेरिका। ये जो कंपनी है इंट्यूटिव मशीन्स, ये एक प्राइवेट कंपनी है अमेरिका का। प्राइवेट कंपनी, ठीक है। लैंडर का नाम था ऑडिसियस, ये ध्यान में रखिए आप।
चांद के साउथ पोल पे जाने वाला पहला लैंडर था हमारे देश का, जिसका नाम था विक्रम, और दूसरा लैंडर हुआ है अमेरिका का, जिसका नाम है ऑडिसियस। ठीक, प्रदेश में 5 नए मेडिकल कॉलेज, ये कहाँ प्रस्ताव है ऐसा क्वेश्चन बनाएगा वो। ऐसे ही जनरली क्वेश्चन बनाता है कि प्रदेश में निम्न में से किन जिलों में मेडिकल कॉलेज प्रस्तावित है नए, तो जसपुर, मनेंद्रगढ़, कवर्धा या कबीरधाम, जांजगीर और गीदम। ठीक, ये कुल 5 ऐसे जिले हैं जहां पे अभी नए मेडिकल कॉलेज बनाए जाएंगे, और प्रत्येक कॉलेज में MBBS की 50-50 सीटें होंगी। ये इसको आपको ये ध्यान में रखना, इसको पढ़ना है। मनोहर जोशी जी, अभी हाल ही में इनका निधन हो गया। ये पहले महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री थे, नहीं जानोगे चलेगा, लेकिन ये चीज़ पता होना चाहिए आपको कि 2002 से 2004 तक ये लोकसभा के स्पीकर रह चुके हैं। ठीक है, मनोहर जोशी जी। ठीक, विकसित भारत विकसित छत्तीसगढ़ संकल्प यात्रा दिनांक 24 फरवरी 2024 है। ठीक, प्रधानमंत्री द्वारा छत्तीसगढ़ को 34,427 करोड़ की 10 परियोजनाओं की सौगात दी, और इस 10 परियोजना में से कुछ प्रमुख परियोजना है जो हमको पढ़ना है और जहां से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, प्रमुख परियोजना में क्या है कि ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट, अब वो कहाँ कहाँ लगाया जा रहा है या लग चुका है, उसका उद्घाटन किया गया, इसके बारे में हमको पढ़ना है। तो 2 जिला जो है, ये दोनों जिला का नाम आप मत भूलिए, कभी कभी केवल इतना ही पूछ देगा आपको कि छत्तीसगढ़ के ऐसे कितने जिले हैं जहाँ पे ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट लगाया गया। ठीक है, प्रधानमंत्री द्वारा या उसको उद्घाटन किया गया। रायगढ़ में छाल और बरौद, और कोरबा में डिपका, ये 2 जिला है, और 2 जिला में 3 जगह है जहाँ पे ये ओपन कास्ट कोल हैंडलिंग प्लांट लगाया गया है। राजनांदगांव में 100 मेगावाट का AC सोलर एनर्जी प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया, ये लगाया जाएगा। ठीक है, रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर, ये थर्मल पावर किस जिला में है ये भी ध्यान में रखिए। रायगढ़ में लारा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर किस जिले में है? रायगढ़ में। ठीक है, स्टेज 1 में 800 मेगावाट के 2 पावर प्लांट लगाए जाएंगे, और स्टेज 2 का उन्होंने शिलान्यास किया। ठीक है, अब वो बनना चालू हो गया होगा। पंचकुई तट, जैसे कि कोरोमंडल तट, मालाबार तट, कोक्कण तट, वैसी एक पंचकुई तट है। ठीक, ये फेमस है, द्वारिका में है, ये गुजरात के, और ये द्वारिका में देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु, ये ध्यान में रखिए, देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है सुदर्शन सेतु का उद्घाटन प्रधानमंत्री द्वारा किया गया था। सुदर्शन सेतु गुजरात के ओखा और बेट द्वारिका को जोड़ेगा। ठीक है, हमको ये पढ़ना है पंचकुई तट किस राज्य के तट के पास है, तो गुजरात हमको ध्यान में रखना। ठीक है, द्वारिका के पास जब आप जाओगे पंचकुई तट के पास, तो ऐसा पौराणिक कथा के अनुसार जो द्वारिका नगरी जो डूब गया था, है ना, तो वो वहाँ पे अभी भी आपको मंदिर वगैरह तमाम प्रकार के स्कल्पचर वहाँ पे देखने को मिल जाएगा। ठीक है, समुद्र के अंदर में। माइक्रोबायोलॉजी फूड टेस्टिंग लैब बहुत ही जरूरी, एक ये लैब का बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे छत्तीसगढ़ के लिए, तो बहुत ही ज़्यादा नीड था इस चीज़ का। ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला राजधानी कालाबाड़ी स्थित एक नए भवन में किया गया है। राजधानी रायपुर के कालीबाड़ी में स्थित नए भवन में किया गया माइक्रोबायोलॉजी फूड टेस्टिंग लैब। ठीक है, खाद्य पदार्थों को दूषित करने वाले बैक्टीरिया, फंगल, ईस्ट, गोल्ड आदि की जांच हो सकेगी, और ये जरूरी भी था, लेकिन दिक्कत ये है कि स्टाफ की कमी है, और स्टाफ की कमी है, और साथ ही साथ ऐसे एक्सपीरियंस लोगों की भी कमी है ना। गिन के 2-4 टेस्ट ही वहाँ पे होते हैं, और बहुत ही ज़्यादा अगर हाई लेवल के टेस्ट आ गया, कुछ हाई लेवल के कोई केस आ गए, तो वे लोग उसको पुणे के लैब में भेजेंगे या हैदराबाद के लैब में। तो लैब तो बना दी है, ठीक है, लेकिन अब वहाँ पे स्टाफ का भी मैनेजमेंट उनको करना पड़ेगा। ठीक, नहीं तो इस फिर कुछ काम का भी नहीं रह जाएगा ये। अट्टुकल मंदिर, ये है केरल राज्य में। अट्टुकल भगवती देवी का मंदिर है, महिलाओं का सबरीमाला कहा जाता है इस मंदिर को।
ठीक है, सबरीमाला केस आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन यह टुकल मंदिर को महिलाओं का सबरीमाला भी कहा जाता है। 1997 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में महिलाओं की सबसे बड़ी वार्षिक सभा के रूप में शामिल है, और अभी 1-2 दिन पहले टुकल मंदिर में एक महाप्रसादी के रूप में प्रत्येक महिलाओं के द्वारा बहुत बड़े सभा पे एक पायसम नाम का एक प्रसाद बनाया गया था। ठीक है, तो ये अभी आया था कुछ टाइम पहले। पंकज उधास जी मोस्ट फेमस गजल सिंगर, बहुत ही अच्छे गजल गाते थे ये। अभी 17 में 1951 को इनका बर्थ हुआ, मृत्यु हो गया 26 फरवरी, ठीक आज से एक दिन पहले 2024 को। मशहूर गजल गायक हैं। ठीक है, इनका गाना है फिल्म जो नाम का एक फिल्म था, तो उसमें आप सभी ने वो गाना सुना होगा, चिट्ठी आई है वतन से चिट्ठी आई, वो इसी गाने को गाए थे। पंकज उधास जी बहुत एक फेमस गजल गायक भी हैं। ठीक है, मैन पाट महोत्सव 2024 में कब से कब तक, तो 23 से 25 फरवरी तक ये मैन पाट महोत्सव का आयोजन किया गया था। लेकिन इस मैन पाट महोत्सव में एक अभी न्यूज़ में आया था कि कुछ स्थानीय कलाकारों को मौका नहीं दिया गया परफॉर्म करने के लिए, क्योंकि और भी बहुत बड़े बड़े स्टार लोग आए थे। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा चिंता का विषय है कि हमको स्थानीय कलाकार को भी समय देना चाहिए और उनको थोड़ा सा रिस्पेक्ट देना चाहिए, है ना, क्योंकि छत्तीसगढ़ की संस्कृति को स्थानीय कलाकार लोग ही बचा के रखे हैं। ठीक, तो जिला सरगुजा संभाग में होता है ये। ठीक, मैन पाट को छत्तीसगढ़ का शिमला तिब्बत भी कहा जाता है। और ये जो मैन पाट महोत्सव का प्रारंभ कब हुआ, तो 2012 से ये प्रारंभ हुआ। मैन पाट महोत्सव का 2024 में कब से कब तक मनाया गया ऐसा भी पूछ देगा, तो 23 से 25 फरवरी। ठीक है, तो ये हुआ हमारा करंट का क्वेश्चन पूरा, या करंट का पूरा टॉपिक कंप्लीट। आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। करंट का टॉपिक को आपको नहीं छोड़ना, भी आने वाले व्यापम पीएससी की हर एक एग्जाम में करंट से क्वेश्चन 2-3 क्वेश्चन तो उठा के पूछेगा ही। ठीक है, तो आपको करंट में ध्यान देना है और आने वाले एग्जाम के लिए अपना तैयारी बेटर करना है। ठीक है, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक है, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।